the student. This is Govind Singh. Today I am teaching you geography, your first chapter and topic environment. And now in this topic we are discussing human interaction with the environment and effect of human on the environment, human environment interaction. This is the human being like other animals interact with nature and their surroundings environment like the birds use twigs and straw to build their nest। जिस प्रकार से प्रकृति हम सबकी वेरी क्लोज बहुत ज़्यादा करीब है समीप है और हम सब इसका पार्ट है हिस्सा। बिना प्रकृति के हम लोगों की जो लिविंग बींग्स हैं इनकी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, आवर नेचर, कि हमारी जो प्रकृति है ये एक जस्ट लाइक ए मदर, एक तरह से हमारी माँ के समान है। जो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है ठीक उसी प्रकार से हमारी जो प्रकृति है ये भी हमारा पालन पोषण करती है और एवरीथिंग्स प्रोवाइड अस एंड प्रोटेक्ट अस। वी आर इन दिस एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग लाइक अदर एनिमल्स इंटरेक्ट विद नेचर। जिस प्रकार से सभी जीव जंतु पशु पक्षी जिस प्रकार से हमारे नेचर में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का पारस्परिक संबंध में आते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रकृति के संपर्क में आता है, परस्पर संबंध में आता है। जिस प्रकार से पक्षी छोटे छोटे तिनकों को और अन्य आर्टिकल्स को चुनकर लाते हैं, उनसे अपना घर नेस्ट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना घर हाउस बनाने के लिए ए नंबर ऑफ थिंग्स नीड्स आवश्यकता पड़ती है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ह्यूमन लिव्ड सिंपल लाइफ्स। हजारों वर्षों पहले मनुष्य बिल्कुल बहुत ही साधारण लाइफ जीता था, बिल्कुल जस्ट लाइक एनिमल्स। यू नो वेरी वेल अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग। आदि मानव के बारे में आप लोग जानते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडी द अर्ली ह्यूमन बीइंग कि वो किस प्रकार से रहता था, क्या उसका भोजन था, कहाँ से वो अपना भोजन गेट करता था, किस प्रकार से वो शेल्टर निवास जो अपने रहने के थे वो बनाता था, कैसे रहता था, किस प्रकार से उसने आगे डेवलपमेंट किया, किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ फायर की। तो ये सब चीज़ें आप लोग इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी एंड नाउ इन दिस टॉपिक। तो इस प्रकार से जो आदि मानव था हमारा वो एनिमल्स को मार करके अपना भोजन गेट करता था एंड जो फ्रूट्स होते थे उनसे ही और प्लांट्स होते थे उनसे ही जो भी प्रोडक्ट होता था वो अपना भोजन के रूप में वो गेट करता था। दे यूज्ड एनिमल स्किन एंड ट्रीज बार्क टू कवर देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। इसके अलावा वह आदि मानव अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनको वह कपड़े के रूप में इस्तेमाल करता था, उससे उसने अपने कपड़े बनाए और इस प्रकार से वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से बचने के लिए उसने अपने जो कपड़े बनाए वो साधन कलेक्ट किए। इस प्रकार से ग्रेजुअली विद इनोवेशंस दे एक्सप्लॉइटेड मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार से जब मनुष्य आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने नवीनीकरण के हिसाब से प्रकृति से बहुत कुछ लेना शुरू किया और इस प्रकार से उसने प्रकृति के साथ एक्सप्लॉइटेड यानी कि शोषण शुरू किया। यानी कि जो उसकी ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत से भी ज़्यादा मनुष्य ने प्रकृति से लेना शुरू किया और उसको वेस्टिंग भी शुरू किया। यानी कि उसको जो ज़रूरत के हिसाब से उससे ज़्यादा लेकर वो वेस्ट कर देता था। इस प्रकार से मनुष्य का जो प्रकृति के साथ रवैया रहा, जो बिहेव रहा, वो बिल्कुल सही नहीं था। इसी प्रकार से प्रकृति भी हमारे साथ आज बहुत तरह से वैसा ही बिहेव कर रही है। एंड फाउंड वेज टू गेट मेटल्स, मिनरल्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा। मनुष्य बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति से, मेटल्स धातु, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से गेट करता था फॉर बेटर लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। दे आल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। उसने पशुओं को भी पालना शुरू किया जिससे कि उसकी लाइफ और बेहतर बनाई जा सके, ट्रांसपोर्टेशन का उसका हेल्प के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज से भी उसके लिए और डोमेस्टिक जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो पर्पज से उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया।
The invention of the wheel and steam engine revolutionized industry subsequently। और इस प्रकार से आदिमानव ने जब व्हील का आविष्कार कर लिया और इसके बाद मनुष्य ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, तो इस प्रकार से जो मनुष्य डेवलपिंग की ओर आगे बढ़ता चला गया। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। ह्यूमन इंटरेक्शन इज इन वेरियस फॉर्म्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आप लोग जानते हैं कि आज जो मनुष्य प्रकृति के साथ जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है या प्रकृति के साथ जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन एंड इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। दिस इज द रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्रकृति किस प्रकार से चेंजिंग कर रही है, किस प्रकार से हमारी जो क्लाइमेटिक चेंजिंग आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सम ऑफ द मेजर एक्शंस बाय ह्यूमन व्हिच अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर एज फॉलो। जैसे पॉल्यूशन, दिस इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग rapidly increasing a large number of industrialization, यानी मनुष्य ने अपनी आमदनी को, अपने खर्च को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए उद्योगों का आविष्कार किया। और इन उद्योगों से हमारी जो प्रकृति है उसके साथ जो है वो विध्वंस हो रहा है, उस पर जो गहरा असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण क्रिएट होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं, जिनसे धुआं, स्मोक जो है वो निकलता है, और इस प्रकार से हमारा जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वो क्रिएट होता है। पॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन काजेज स्मोक। जो हमारे औद्योगिक हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, जैसे हमारी शुगर मिल हैं, आप लोग देखते हैं शुगर मिल से जो स्मोक धुआं निकलता है, दिस इज टू क्रिएट पॉल्यूशन इन द एयर। दिस कॉज स्मोक एंड अदर केमिकल पॉल्यूएंट्स to be released into the air and water around them। burning of dry leaves, इसके अलावा हमारे जो एयर होती है इसको और वाटर होता है उसको तो पॉल्यूट करते हैं। और ये पॉल्यूट किस तरह से होता है? जो हमारे लीव्स होते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं, आप लोग भी आप आसपास कभी देखते हैं कि जो ड्राई लीव्स होते हैं आप लोग उनको जला देते हैं, और इस प्रकार से जो है वो बर्निंग लीव्स हमारे एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। प्लास्टिक सोई एंड फायर क्रैकर्स, जैसे आप लोग दीपावली पर विभिन्न प्रकार के फायर क्रैकर्स छोड़ते हैं, जिसके कारण ए लॉट ऑफ स्मोक और एयर पॉल्यूशन होता है। द ड्रेनेज ऑफ वेस्ट फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, इसके अलावा अन्य बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मनुष्य की, जिस प्रकार से आप लोग अपने घरों से जो हमारा वेस्ट वाटर होता है ड्रेनेज के द्वारा एंड टाउन्स और सिटीज़ के द्वारा वो हमारा फ्लो होकर के हमारे रिवर्स में चला जाता है, और इस प्रकार से हमारा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर काजेस वाटर पॉल्यूशन। इस प्रकार से और अन्य साधन जैसे हमारी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो चीज़ें बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं, उनसे जो रिलीज़ किया गया वाटर होता है वो हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है। जिसके एंड डिफोरेस्टेशन इज द मेजर काज ऑफ आवर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, अपने स्वार्थ, अपनी जरूरत के हिसाब से मनुष्य लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जबकि इसके साथ मनुष्य को प्लांटिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग के स्थान पर मनुष्य लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं आप लोगों से डिस्कस किए कि हमें अपनी नीड की, ज़रूरत की, आवश्यकता के अनुसार हमें जो चीज़ें होती हैं वो हम अपनी प्रकृति से लेते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति से ट्रीज, प्लांट्स को काटा है। डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल, deforestation is happening around the world. There is an increasing demand for paper and wood products। आप लोग जानते हैं कि at the present time a number of needs, आवश्यकताएं हैं, ज़रूरत हैं in the world, संसार में। इसी कारण से हमने जो लार्ज स्केल पर जो है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो हमारे पेपर हैं, वुड प्रोडक्ट हैं, लकड़ी की जो सामान हैं, जैसे आप लोग वुड
जो आप लोग दरवाजे, खिड़की, विंडो, गेट बनाने में यूज़ करते हैं, एंड टेबल एक्सेट्रास। दिस पर्पज we are cutting the trees. Large forested areas are being cleared to bring land under agriculture. इसके अलावा in the during the British times, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उस वक्त हमारे देश में वनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लार्ज स्केल पर हमारे फॉरेस्ट एरियाज थे, जिस पर्पज से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ से डिफोरेस्टेशन स्टार्टिंग किया। उसके पीछे पर्पज ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में रेलवे इंट्रोड्यूस की। इस पर्पज से लार्ज स्केल पर जो डिफोरेस्टेशन किया गया, और स्लिप पैड जो हमारे ट्रैक के नीचे जो बिछाई जाती हैं वो बर्ड्स की होती हैं। इस पर्पज से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन किया था। सेम वैसा ही एट द प्रेजेंट टाइम वी आर डूइंग इन दिस deforestation. This is being done to meet the demand of food and goods for the growing populations. क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो भी बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है उनकी भी। दिस कारण दिस इज़ द रीजन ऑफ that deforestation is rapidly increasing. Deforestation affect the ecosystem. जिस प्रकार से जो हमारे वन हैं काटे जा रहे हैं, ये हमारे परिवेश को, हमारे इकोसिस्टम को, एंड रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी पुनः जो हमारे प्लेनेट पर जो पुनः से फिर से जो ऑक्सीजन पैदा होती है या ऑक्सीजन जो बनती है, इस प्रकार से उसको प्रभावित करती है डिफोरेस्टेशन। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट lesson topic and to understanding for you that हमें जो है डिफोरेस्टेशन नहीं करना है। तो इसके लिए हमें इट इज़ इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल एंड पीपल्स। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन आप लोग जानते हैं कि हमारे न केवल हमारे जीवन पर इसका असर पड़ा है, बल्कि हमारे जो वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए शेल्टर्स भी प्रोवाइड नहीं हो रहे, शेल्टर्स के लिए भी खतरा बनते चले जाएंगे, और इस प्रकार से एक दिन हम सब लोग डेंजर्स में, खतरे में पड़ जाएंगे। हमारी जो लाइफ है वो डेंजर्स में होती चली जाएगी। हम लोग ताज़ा हवा, फ्रेश एयर नहीं ले पाएंगे। दिस इज़ द काजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। सो स्टूडेंट्स, for this we should more planting and we should clean our environment. Next you can see, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल पर। जो मनुष्य है डिफोरेस्टेशन कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। दिस इज द पर्पज दैट आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग, हमारी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही हैं, और इस प्रकार से हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं विद द नेचर और डिफोरेस्टेशन करते हैं। लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन किया गया है। एंड अदर एक्टिविटीज़, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ योर टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई तेजी से जो हीटिंग है, गर्मी है, जो हमारे एनवायरनमेंट में तेज़ी से बढ़ रही है, दिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग और हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, जो फेस कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग इमेज। वन साइड इज़ द फ्रेश एनवायरनमेंट एंड वन साइड अदर साइड इज़ द hot environment. Due to of this, a number of things are burning, and the fresh environment is very protective for us. हमारे लिए बहुत ज़्यादा बचावकारी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक है। तो हमें इसके बारे में वी आर थिंकिंग, हमें सोचना है, हम सोच रहे हैं। वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस ग्लोबल फास्ट एंड रैपिडली इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज आवर अर्थ। Due to of our increasing global warming, our earth is just like a burning coal. जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी जिस प्रकार से तेजी से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, इससे हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो बिल्कुल एक जलते हुए कोयले के समान आप लोगों को दिखाई दे रही है या हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन,
Human activity has rapidly changed the balance of gases in the atmosphere. जिस प्रकार से मनुष्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ाया है, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा है, इस कारण से जो हमारा जो प्रकृति के अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप की गैसेज, जैसे आप लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेज हैं, तो जिस कारण से हमारी जो ऑक्सीजन है इसकी जो कैपेसिटी है, वो मात्रा है जो वो घट गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस की जो मात्रा है वो डिस्टर्ब होगी। इसका जो बैलेंस है ये बिल्कुल बदल गया है, इसका संतुलन गैसेस का बदल चुका है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज वाटर वेपर। इसके अलावा हमारे जो फॉसिल फ्यूल होते हैं लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज वाटर वेपर, इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलियम्स हैं एंड रिलीज वाटर वेपर, और इस प्रकार से जो हमारा वाटर वेपर जो वाष्पीकरण होता है, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, उसका जो वाटर वेपर के द्वारा जो हमारी एनवायरनमेंट में जो वाटर जाता है वो हमारा पॉल्यूट होकर जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, these are our gases in the environment. Methane, ozone and nitrous oxide into the atmosphere, ये हमारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का वातावरण को में प्रेजेंट हैं, जो इनका बैलेंस है वो डिस्टर्ब है, बिगड़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस। यू नो वेरी वेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो हम लोगों से गेट करते हैं। दिस इज गैस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो एनर्जी का जो स्रोत होता है, सोर्स होती है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे, और इसके अलावा सनरेज होती हैं जिससे वो अपना भोजन फूड गेट करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज इट्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। You can see that this is the image of our increasing of global warming. One side is totally damaged from heating and other side is the our fresh environment nature. This is the result of our fast rapidly increasing the global warming. एक दिन हम लोगों की जो लाइफ है, हम लोगों के आसपास के जो प्लांट्स हैं वो ठीक इसी प्रकार से हो जाएंगे यदि हम लोगों ने अपनी ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ग्लोबल वार्मिंग। वन साइड इज एरिया ड्राई लीव्स एंड अदर साइड इज द ग्रीन लीव। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस इज द नेचर and human being how to interact with each other and our wildlife भी हमारा प्रकृति सब कुछ everything is depend over our environment. This is and industrializations, this is the result of our global warming main causes. This is the and other things, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम विश्व में हम लोगों को वैश्विक स्तर पर पावरफुल होने के लिए हमें एटॉमिक बॉम्ब जैसी चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो दिस इज़ एटॉमिक बॉम्ब जैसी चीज़ों का अगर इनका यूज़ होता है तो ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ह्यूमन एंड environmental interaction. You can see this is the picture of industrializations and several things that how human being is interact and in effect on the environment. Human being for their purpose build the roads and at a large scale he cut the trees and forest areas clean to build the roads. This is the result of our deforestations because we are in the race of developing country. हम लोग
आज जो है एक विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, विकास तेजी से कर रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों को जो डिफॉरेस्टेशन, ऐसे माउंटेन्स एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज को क्लीन करके इस प्रकार के जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बनाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।